रिकॉर्ड करें ना। हाँ, तो लाइन ऑफ होराइजन बनाने के बाद इसमें वैनिशिंग पॉइंट बनाया जाता है, और वैनिशिंग पॉइंट का मतलब ये होता है सारी इमेज वहाँ आके डिस्ट्रॉट हो जाती है, यानी वैनिश हो जाती है। डिस्ट्रॉट क्यों होती है? क्योंकि लेंस जो होता है वो आइदर कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। दो टाइप के शेप में होता है, या तो अंदर की तरफ कर्व में होगा या बाहर की तरफ कर्व में होगा। फ्लैट लेंस पॉसिबल नहीं है। फ्लैट हो सकता है लेंस? नहीं, वो जब तक वो हो सकता है, नहीं नहीं ना, मैन्युफैक्चरर तो कोई नहीं 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 तो बता दे। ठीक है, लेंस फ्लैट नहीं हो सकता क्योंकि वो जूम इन और जूम आउट पोजीशन हमें उसी से मिलता है, उसमें कर्विंग पोजीशन से, है ना। तो अगर जहाँ कर्व है, जहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ जहाँ पे भी कर्व है, वो इधर कुछ ऐसा होता है ना कॉन्वेक्स, है ना, कॉनकेव कुछ ऐसा टाइप का होता है ना लेंस का, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो अगर बात की जाए कि जहाँ पे कर्व है, तो इमेज जो होती है वो ब्रॉड उस जगह हो जाएगी, लेकिन इन एंड्स पे डिस्ट्रॉट होती है, यानी इमेज स्क्यू होती है, एकदम छोटी होते 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 गायब हो जाती है इन लेंसेज पोर्शन पे। तो ये जो डिस्टॉर्शन है इसको बोला जाता है लेंस डिस्टॉर्शन, जो कि जनरली हमारी आइज में वैनिशिंग पॉइंट के तौर पे देखी जाती है, हमारी आइज के थ्रू। यानी कैमरा के अंदर जो लेंस डिस्टॉर्शन होता है वही हमारी आंख से वैनिशिंग पॉइंट होता है। ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे, आपने बोला सेंटर में लगा रहे हैं, इसीलिए हम सेंटर में नहीं लगा रहे, क्योंकि आपने बोला कि सेंटर में लगता है ना। तो वैनिशिंग पॉइंट आप कहीं पे भी लगा सकते हो होराइजन के। ठीक है, मैं इसको जानबूझ के, बिकॉज यू हैव सेड इट, दैट्स वाई सेंटर की बजाय हम इसको इस पॉइंट पे लगा देते हैं। ठीक है, आपको शक है कि ये काम करेगा? नहीं, काम तो करेगा, नहीं करेगा तो मैं करवा दूंगा, चिंता की बात नहीं। कैसे करेंगे? सिंपली यहां से सेलेक्ट करके इसमें से दो लाइंस निकलेंगी। तीसरा पॉइंट है लाइंस। कौन सी लाइंस होती हैं ये? वैनिशिंग लाइन। होराइजन लाइन तो बन गई है ना क्योंकि ये वैनिशिंग है, वैनिशिंग पॉइंट पे जाने वाली लाइंस हैं, इसलिए ये लाइन को नाम जो दिया जाता है वो है वैनिशिंग लाइंस। सो यहाँ राइट, वैनिशिंग लाइन बनी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे भी लगा दो इसको, क्या हुआ, पूरी इमेज जो यहाँ पे बन रही है वो स्क्यू होके इधर जा रही है, राइट। तो इसको मैं कहीं पे भी लगाऊंगा, ये तय करता है मेरी एक्चुअल, मेरे कैमरे की पोजीशन कहाँ पे है। ये जो ज्ञान है ये आपको 3D तक काम आएगा, 3D तक में आपको इसको यूज़ करना होगा। ठीक है, सो सिंपली इसके ऊपर में एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, और दूसरी लाइन बना देते हैं, दो लाइन बनाए। अब अगर ये दोनों लाइन एक ऑब्जेक्ट होंगी तो क्या हो जाएगा, ये पर्सपेक्टिव में नज़र आएंगी। कैसे? सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, एक नया लेयर ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ फिल डाउनवर्ड्स, ताकि ये आपको ईजिली क्लियर हो जाए। राइट, अब अगर इसको रिमूव करें तो एक पर्सपेक्टिव में ड्रॉप किया हुआ एक प्लेन हमें नज़र आएगा। प्लेन एज इन एरोप्लेन नहीं, नॉर्मल प्लेन। और यहाँ से अगर हम इसको आगे की तरफ 90 डिग्री पे स्ट्रेट आगे बढ़ा देते हैं, एंड देन विल पुट इट लाइक दिस, पुट इट लाइक दिस, और रिमूव करेंगे। सो यू गॉट अ बॉक्स जो कि एक पर्सपेक्टिव लाइन पे जा रहा है। नाउ इफ आई डू द सिमिलर थिंग विद दिस वन, अब क्योंकि फोटोशॉप में फैसिलिटी होती है इसलिए हम उसको यूज कर ले रहे हैं। सो आई विल गेट टू बॉक्सेस लोकेटेड ओवर ऑन अ डिफरेंस, है ना। दोनों बॉक्स हमें एक डिफरेंस लेंथ पे
रखे हुए नज़र आएंगे। नाउ अब अगर आई जॉइन दीज, and I'll erase the middle line. So I will get a series of box रखा हुआ है ना. Then let's just say you wanted to add something on this. अब आपको कुछ इसमें ऐड करना है, कोई नई चीज़ बनानी है. सो वैनिशिंग लाइन से लेट्स जस्ट से यू वांटेड टू क्रिएट समथिंग राइट ओवर हियर, और बॉक्स बनाना है, या बॉक्स का यूज़ करके शेप को तो डिफॉर्म करना पता ही है. कितने 4 टाइप के प्रिमिटिव शेप्स होते हैं, है ना, जो लास्ट टाइम बताया था. अब वो चारों में से ये बता दूं कि क्यूब जो है वो एक्चुअली स्फेयर होता है, या सर्कल जो होता है वो एक्चुअली क्यूब होता है. ये थ्योरी पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़े? रेक्टेंगल बन गया थोड़ा सा हल्का सा. अब ये मानो कि ये, अगर मैं ये बोलूं कि ये एक्चुअल में सर्कल है, तो आप मानेंगे? नहीं. प्रूव बोलेंगे ना, प्रूव मी हाउ टू डू. कैसे प्रूव हो सकता है? तो देखो सिंपल है. इसके 4 पॉइंट होते हैं और सर्कल के भी 4 पॉइंट ही होते हैं. अब कैसे बनेगा वो? अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस करके शिफ्ट कर दूंगा, जैसे समवॉट लाइक हियर, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है जस्ट टू शो यू कि वो सर्कल उसके अंदर फिट हो सकता है. अब अगर आप इमेजिन करो कि यहाँ से यहाँ तक तो आप बनाते ही हो ना, ये हम लोग इसको यहाँ से 30% कर देते हैं. क्या होगा? यहाँ से एक कर्व आएगा, यहाँ से एक कर्व आएगा, यहाँ से एक कर्व आएगा, यहाँ से एक कर्व आएगा. जब आप इस कर्व को अच्छा खासा रोटेट करते हो तो वो क्या बनता है? सर्कल. परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्ट सर्कल बनेगा. सीधा सा फैक्ट है. परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके अंदर परफेक्ट सर्कल. ये क्यों थ्योरी बोलते हैं? क्योंकि जब आप वेक्टर के साथ काम करते हो ना, तो एक टेंजेंट को कर्व में टर्न करना है तो आपको उस उतना स्मूथ कर्व देना होता है. यानी कि अगर वेक्टर का मैं कोई स्क्वायर बनाऊंगा ना, यहाँ पे लेट जस्ट से पेन टूल का एक हिस्सा हम गायब कर देते. अब अगर मैं इस पूरे को पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और पेन टूल में जाके हम कन्वर्ट पॉइंट टूल पे जाके अगर इसको शिफ्ट करते हैं तो वो स्मूथ सर्कल बन जाता है. ठीक है. अब ये चीज़ यहाँ पे जितनी आपको यूजेबल नहीं लग रही है, उतनी यूजेबल आपको जब इलस्ट्रेटर में जो जाएंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले, वो एक बार में सर्कल बनाता है इस थ्योरी से, कि आप किसी भी रेक्टेंगल को फट से सर्कल में टर्न कर सकते हो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ऑप्शन होता है कर्व को टेंजेंट से टेंजेंट टू कर्व में कर्व कंप्लीट करने में. आपको काम आएगा एनिमेशन के वक्त में. जब आप किसी कैरेक्टर का एनिमेशन कर रहे होगे ना, तो एनिमेशन 3D में, 3D में क्या होता है, और आफ्टर इफेक्ट में अगर जाते हैं तो आफ्टर इफेक्ट का जो वहाँ पे ग्राफ एडिटर होता है, वहाँ पे एनिमेशन आपको कर्व से करना होता है. तो कर्व को टेंजेंट लीनियर से टेंजेंट में करने, टेंजेंट से लीनियर में करने का ऑप्शन होता है.
तो वहाँ पे आपको ये थ्योरीज काम आती है कि एक स्मूथ वॉल्यूम कैसे तैयार होता है। ये किस चीज़ के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, वो इस चीज़ के लिए क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको ऐड करना है अपने इसके ऊपर में, तो आप या तो ड्रॉ करोगे, लेट्स जस्ट से प्रिमिटिव शेप ड्रॉ करोगे, है ना, और या फिर आप क्या करोगे, वैनिशिंग लाइन का यूज़ करोगे, और उसको यूज़ करने के लिए आपको क्यूब में देखना ज़रूरी है हर एक चीज़ को। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ बनानी है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रॉ इट्स फर्स्ट शेप, यानी कि जो सबसे पास वाला प्लेन है वो ड्रॉ करूँगा 90 डिग्री में, ये तो बन जाएगा आसानी से। अब इसका डेप्थ बनाना है, तो डेप्थ बनाने के लिए इसको यहाँ से जोड़ोगे और इसको यहाँ से जोड़ोगे। अगर आप इसको यहाँ से जोड़ते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका पर्सपेक्टिव पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ 1 2 3 4, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में चिपका हुआ पर्सपेक्टिव बॉक्स मिल जाएगा। अब अगर इसको मुझे कर्व में तब्दील करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट 30%, क्योंकि वो एग्जैक्टली और स्क्वायर तो है नहीं, मतलब एग्जैक्ट स्क्वायर होगा तो वो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। ठीक, अब इसको पीछे ले जाना है तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूंगा, और ये जो पीछे दिख रहा है आपको ये कर्व से, अरे ले आइए जरूर, थैंक यू सो मच। सिलेंडर उसके साथ फिक्स करने के लिए अगर हमको ले जाना है, राइट। सिमिलरली अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी ना हमको, यही इसीलिए तो फोटोशॉप जीवित है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं कॉपी करने के सारी चीज़ों को। अब जो स्मूथ लाइन है तो आसानी से उससे स्मूथ क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, सो आई विल बी एडिंग लाइक दिस। अब ये मैंने कैसे ऐड किया, बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज ऑफ पर्सपेक्टिव, बट इफ़ यू डोंट हैव दैट नॉलेज ऑफ पर्सपेक्टिव, तब आप क्या करोगे, अपना वैनिशिंग लाइन लो, कोई चीज़ इधर ड्रॉ करनी है, सिंपली उसकी लाइंस इधर ले आओ, या फिर इसको यहाँ से सीधा ड्रॉ करो यहाँ तक। आइए, हाँ कैसे हैं सर, नीतीश अभी आया नहीं है यहाँ पे, अच्छा तो इधर इधर पे बैठे होंगे वो लोग जी, ओके। ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया नीचे, अब इसी बॉक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे,
लेट्स से इट कुड बी एक्सटेंडेड टू दिस, कहाँ से, एक भी मिल गया तो काफ़ी है। अगर बीच में चूज़ करूं कि मुझे बीच से सामने का कोई, जनरली ट्रेन के सामने जो वो लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, गार्ड, इंजन नहीं, इंजन तो, हाँ इंजन बनाने के लिए तो जगह है ही नहीं मेरे पास इधर, मैं इसी को इंजन बना दूंगा, पुरानी वाली ट्रेन का इंजन। हाँ, है ना, गार्ड रहता है ना इंजन, ट्रेन का गार्ड जो रहता है ना, तो यहाँ से एग्जैक्टली इधर तक 90 डिग्री, तब हमें पर्सपेक्टिव का एक्चुअली वे मिलेगा 90 डिग्री, और फिर इसको यहाँ से इधर जोड़ दोगे। अब कर्व कितना चौड़ा रखना है वो इस लाइन से ड्रॉ होगा, तो ठीक है। सो नाउ अगर मुझे कर्व चौड़ा रखना है, सो आई विल जस्ट गो राइट फ्रॉम हियर टू हियर, मैंने इसी लाइन को मार्जिन बना लिया, तो मुझे अगर इधर से इधर तक जाना है, इधर से लेट्स जस्ट से इधर तक जाना है, सो आई विल जस्ट ड्रॉ दैट। ये लाइन है ना हमारे पास, select that port and then fix that, oops, राइट। अब ये गार्ड तो खैर बहुत बड़ा बना दिया है हमने, इसको भी यहाँ से जोड़ सकते हैं और थोड़ा बड़ा गार्ड ले आते हैं, क्या चीज़, जॉम्बी जॉम्बी वाले समय में, जॉम्बी अटैक के समय के लिए ना, बकायदा यहाँ पे लगा दूँ क्या, हेल्प वाला, पट्टी लगी रहेगी ना, पटिया, ठुकी हुई रहेगी वो। वैनिशिंग पॉइंट, so now we'll get the, अब लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू क्रिएट चक्का, तो चक्के के लिए क्या करेंगे, एक नया मैं लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी दो वैल्यूज़ हैं, है ना, दो वैल्यूज़ हैं, इसको हम इधर, उप्स, चक्के को ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और सिमिलरली वही, जस्ट अ मिनट गाइस, नहीं अभी तो रेगुलरली क्लासेस है मेरी, वो आए हैं ना जो एनिमेशन वाले, हाँ ठीक है, नीतीश को फ़ोन लगाओ ना, हाँ तो ड्राइंग तो नीतीश ही करेगा ना, नीतीश को समझ रहा था ना अच्छे से, देखो मैं बोल रहा हूँ नीतीश को कॉल करो, ठीक है, उससे पूछो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है देन आई एम कम, है ना, नहीं तो उनको, हाँ एक बार उससे बात करो तो मेरे को बताइए। ओके, सो इसको सेट करेंगे, 30% जो
क्या बोलते हैं स्मूथिंग है, उससे आपका हाथ जो है वो ज़्यादा शेक नहीं करेगा, है ना। तो बना सकते हैं अपन उसको उस तरीके से। और दूसरा एक और है, याद है ना ये सिस्टम? आपको पता तो है कि किस लाइंस आपको मिल गई हैं यहाँ पे। तो सिंपल एक और अच्छा तरीका जो फोटोशॉप में ही पॉसिबल है, स्केचिंग में नहीं। सर्कल सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ, स्ट्रोक दो, इसको स्ट्रोक दे दो करीब 4 पिक्सल का, ठीक है। और सेंटर पे रख के ओके कर देते हैं, कंट्रोल डिलीट। यहाँ पे आपके पास ये आ गया शेप, रखो कंट्रोल टी और राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव, स्क्यू इट। प्लेन पे फिक्स कर दो, है ना, अप्लाई कर दो, छोटा कर दो। बस वो आना उस पे चाहिए। दो कॉपी, और छोटा पतला करना पड़ेगा उसको बराबर के लिए, अंदर का जो डिटेल है ना उसको रिमूव करने का। हाँ, ये वाला शील्ड वाला उसका, अब चक्के को देखना पड़ेगा कि उसका चक्का जो होता है वो अंदर से कर्व्ड होता है ना इस तरीके का, तभी तो जाके वो पटरी पे फिक्स होता है ना। तो अब पटरी बनाना पड़ेगा, तो फिर पटरी को 1 पॉइंट से खींच खींच के बना सकते हो। यहाँ से ना वो बना देता हूँ, स्टीम इंजन बना देता हूँ इसको। कोयले वाला होता है ना, कोयले वाला इंजन है, स्टीम भी नहीं है। अच्छा, ये सिंपली वही टेक्टिक अप्लाएंगे जो सिंपल टेक्टिक ये रहती है, इसको अप्लाई कर दो इधर से, यू विल गेट द आइडिया, और सिंपली ऐड कर दो। हाँ, अब वो कैसे करेंगे, वो भी पर्सपेक्टिव से करेंगे। ऐसा ले लो, और फिर जो हमारा ये है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ कर्व कर कर, ये पर्सपेक्टिव जो है ये मैनुअली स्केचिंग के दौरान इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। अब ये 1 पॉइंट था, ठीक है, इसका 2 पॉइंट भी आता है, 3 पॉइंट भी आता है। 2 पॉइंट जो है वो 2 वैनिशिंग पॉइंट के साथ काम होता है, वैनिशिंग लाइन लगाइए, ठीक है, ये तो बहुत इजी है। 3 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी लगेगा, लेकिन उसको भी बना लेंगे। 1 पॉइंट जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत इजी है, उसमें तो केवल एक फर्स्ट पर्सन व्यू ही बनता है ना। तो कुछ नहीं है, आप आसानी से फिर जितना भी आर्ट वर्क आगे बनाना चाहो यू कैन ईजिली ड्रॉ दैट, है ना। अगर नॉर्मल इसकी जो ड्राइंग है ना वो कुछ इस टाइप से करते हैं। सो लाइक जस्ट सेलेक्ट दिस दिस। अब जो नॉर्मल जो ऑलरेडी किए हुए रहते हैं दे न्यू ऑलमोस्ट कि, है ना, कि हम कैसे उस चीज़ को अचीव करेंगे।
डेप्थ को कैसे अचीव करना है, दैट्स प्रोबेबली यहाँ पे शॉप होगी। oops cannot open the item because the file could not be found। पता नहीं कौन सी बटन थी वो जो कि डायरेक्ट बंद हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो को कुछ नहीं है, वो तो पॉइंट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तो आराम से बना लेंगे। तो सबका एक असाइनमेंट है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, एक स्केच अपने आर्ट वर्क के साथ बनानी है, ठीक है। जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो प्लेसमेंट का हो रहा है, वो तीनों पर्सपेक्टिव की जब नॉलेज आ जाएगी ना, तो प्लेसमेंट गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आप सीन को देखते साथ ही समझ जाएंगे कि कौन सा फोर्थ शॉर्टनिंग कब काम करेगी, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप 3D स्पेस नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी इमेज की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक इमेज लेता हूँ, जैसे इसमें से मैं ये इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस मैनिपुलेशन को हटा दिया जाए तो ये इमेज जो है वो इस तरीके की है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल इमेज लेता हूँ और लाइन ऑफ होराइजन, गुड मॉर्निंग, आइए प्रैक्टिस। अगर इमेज को ऑफ कर दूँ and you can able to see that what I will get perspective of that particular image। तो अगर आपको नहीं बनता है ना, तो बेस पे ये पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर लो, तो पता चल जाएगा कि कोई भी बाहर से अगर इमेज ला रहा हूँ तो वो इमेज जो है वो कितने पर्सपेक्टिव पे फिक्स होगी। अगर वो जूता मैं ला रहा हूँ तो वो जूता जो है
थिंक ऑफ इट एज अ क्यूब, उस जूते को क्यूब जैसा सोचो, देन फिर आप वहाँ पे फिल कर पाओगे कि वो कितने हिस्से पे नज़र आएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो शू जो है वो कितने पर्सपेक्टिव में आप फिक्स कर सकते हो। ड्रॉ जब करते हैं ना तो फिर वो दिमाग में इसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के ड्रॉ करते हैं। जस्ट हाँ, कैरेक्टर भी आ जाएगा इसी पर्सपेक्टिव में, सेम चीज़ पे। आप कैरेक्टर फिक्स करना चाहें तो कैरेक्टर लगा दो, ड्रॉ बड़ा कैरेक्टर जो है ना वो भी आ जाता है। फिर ड्रॉ करिए उसके ऊपर में। तो आप अपनी मर्जी से ड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर ये कैरेक्टर जो प्रपोर्शन है वो ड्रॉ करने से, वॉल्यूम पता करने से समझ में आ जाता है कि आपका कैरेक्टर जो है वो कहाँ पे फिक्स होगा। तो आप वही इमेज लेके आइए, वहाँ पे फिक्स कर दीजिए, वो इमेज मैनिपुलेट हो जाएगी। जूता लगाइए या इमेज लगाइए, कोई बड़ा कैरेक्टर लगाना है, जाइंट बनाना है, वो भी बना सकते हैं। वो सब पॉसिबल है विथ दिस पर्सपेक्टिव। तो कोई भी इमेज के इन तीन पर्सपेक्टिव्स को पकड़िए पहले, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। फिर उसमें कौन सी जगह पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो फिगर आउट करने के लिए वो लाइंस बना के देखिए। अगर आपकी लाइंस प्रॉपर नहीं जा रही, यानी आपने पर्सपेक्टिव गलत पकड़ा हुआ है, तो फिर आपको पर्सपेक्टिव कौन सा है, सही कौन सा है, वो पकड़ना होगा। ठीक है, तो ट्राई विथ दिस थिंग। पोजिशनिंग की कभी भी दिक्कत होती है, दैट मीन्स पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है। यानी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपका क्लियर नहीं हुआ है उस इमेज को लेके। हो सकता है वो 2 पॉइंट इमेज हो और आप 1 पॉइंट लगा रहे हो, तब फिक्स नहीं हो रहा है। और हो सकता है कि वो बर्ड आई व्यू या 3 पॉइंट हो और आप वहाँ पे 2 पॉइंट लगा रहे हो, तो भी वो फिक्स नहीं होगा। फिर चाहे कितना भी कलर करेक्शन कर लीजिए, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है ना। तो सबसे पहले उस चीज़ को देखिए। फिर लाइट्स एंड शेडोज़ आता है, लाइट्स एंड शेडोज़ के बाद ये चीज़ आती है। लाइट्स एंड शेडोज़ को हम लोग देखेंगे आगे, है ना, डिफाइन करेंगे उस चीज़ को। अभी फ़िलहाल के लिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और आपका जो असाइनमेंट है उसको करिए। जो आपका असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट करना है। सो कोशिश करें जल्द से जल्द करें, है ना। ड्राइंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बनाएं उसका और फटाक से उस पर वर्क शुरू करें। क्योंकि क्या होगा, डेडिकेशन लेवल अगर कम है ना तो ड्राइंग के बाद इच्छा ख़त्म हो जाएगी। इच्छा ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका जितना आर्ट वर्क है ना वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। अगर आप अभी एक्साइटेड फील कर रहे हैं तो जाने दीजिए, देखते हैं कितना अधिक तक आप उसमें ड्राइंग कर सकते हैं, वो कितना बना सकते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखना ही मेन की है, शुरुआत से आखिर तक। तब जाके हम वो विजुअल्स पे काम कर पाएंगे जैसा हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज एंड देन वी गोना सी। ठीक, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।